हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर सोलर लैब में। अगर हम इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो आज विंड और सोलर दोनों ही एक नए ग्रोथ साइकिल में एंटर कर चुके हैं। गवर्नमेंट के एग्रेसिव रिन्यूएबल टारगेट्स और प्राइवेट सेक्टर का स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन से एक नया रिवॉल्यूशन चल रहा है। और इस रिवॉल्यूशन के बीच एक नाम सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में है, वो है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। कभी डेट क्राइसिस के कारण हेडलाइंस में आने वाली कंपनी आज एक सॉलिड कमबैक कर रही है। एक नेट कैश बैलेंस शीट, 8,500 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक, मार्क्यू ग्लोबल कस्टमर्स और इंडिया लार्जेस्ट ऑन शोर टर्बाइन S144 के साथ। चलिए देखते हैं डिटेल में सुजलॉन का बिजनेस मॉडल F25 और क्वार्टर 1 F26 परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री आउटलुक और रिस्क, और समझते हैं क्या ये एक ट्रू कमबैक स्टोरी है या नहीं। सुजलॉन एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल्स एनर्जी कंपनी है जो डिजाइन से लेकर ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट तक कंप्लीट विंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी की लेगेसी 20 साल से भी पुरानी है विंड सेक्टर में, और 20 गीगावाट से भी ज्यादा की इंस्टॉलेशन है वर्ल्ड वाइड। इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और फुटप्रिंट्स अक्रॉस इंडिया हैं। ऑगमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो अब हायर टरबाइन कैपेसिटी हैंडल कर सकती है, वो भी सुजलॉन एनर्जी के पास है, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रीच मल्टीपल विंडी स्टेट्स और एक्सपोर्ट भी कवर करते हैं। और तेज होने वाली है। क्वार्टर 1 FY26 में 88% कैपेसिटी एडिशन रिन्यूएबल एनर्जी से आई है। MNRE का फोकस भी इंडिजिनाइजेशन पर है, और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फॉर विंड, जिसका बेनिफिट सुजलॉन को डायरेक्टली मिलेगा एज अ डोमेस्टिक OEM। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल टेलविंड्स क्लियर हैं। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट है। इसका मतलब इंडस्ट्री एक क्लियर अप साइकिल फेज में है। सबसे पहले समझते हैं इंडिया की रिन्यूएबल जर्नी और विंड सेक्टर के लॉन्ग टर्म टेलविंड्स। जून 2025 तक इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 485 गीगावाट थी, जिसमें से 242 गीगावाट फॉसिल फ्यूल से, 116 गीगावाट सोलर से, 52 गीगावाट विंड से और 54 गीगावाट हाइड्रो सेक्टर से थी। 2030 तक यही कैपेसिटी 777 गीगावाट पहुंचने का टारगेट है, जिसमें से 293 गीगावाट सोलर से और 100 गीगावाट विंड से होगी। वहीं 2047 तक इंडिया का टारगेट है 2100 गीगावाट कैपेसिटी, जिसमें से 400 गीगावाट विंड सेक्टर से और 1200 गीगावाट सोलर से होगी। मतलब विंड के रोल अभी सिर्फ 52 गीगावाट से बढ़कर 2047 तक 400 गीगावाट होने का पोटेंशियल रखता है। और इसके पीछे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पुश, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030, 1 बिलियन टन्स एमिशन रिडक्शन बाय 2030, नेट जीरो टारगेट बाय 2070 और 50% रिन्यूएबल शेयर इन एनर्जी मिक्स बाय 2030। इंडस्ट्री क्लियरली एक अप साइकिल में है विद लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल टेलविंड्स। अब चलिए देखें कि विंड डिमांड को ड्राइव कौन करेगा। इंडिया का एम है 122 गीगावाट विंड कैपेसिटी बाय 2031-32। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड बूम सेक्टर को FY 2030 तक 78 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगा। अर्बनाइजेशन, डेटा सेंटर्स और EV एडॉप्शन ह्यूज डिमांड क्रिएट करेंगे। ऑन शोर विंड पोटेंशियल 695 गीगावाट से बढ़कर के 1164 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी में 8x जंप है, FDI देखने को मिल रहा है। और इंडिया इज लॉन्चिंग इट्स ओन कार्बन मार्केट बाय 2026, और ऑफशोर विंड के लिए 7500 करोड़ VGF स्कीम फॉर 1 गीगावाट। और सबसे बड़ा ड्राइवर है 41 से भी ज्यादा गीगावाट की बिडिंग पाइपलाइन, जो सेंट्रल, स्टेट, यूटिलिटीज और C&I डिमांड के थ्रू ऑलरेडी लाइंड अप है। इसका मतलब क्लियर है, डिमांड आउटलुक सुजलॉन के लिए अनप्रेसिडेंशियल स्ट्रॉन्ग है, जो कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर को और मजबूती देगा। अगर हम सुजलॉन के बिजनेस को थोड़ा और डीप में समझें तो इनके बिजनेस 3 पिलर पर टिका हुआ है। नंबर 1 है विंड टरबाइन जनरेटर, जिसमें S144 टरबाइन इंडिया लार्जेस्ट ऑन शोर टरबाइन है। हायर CUF और बेटर एफिशिएंसी के साथ ये इंडिया के विंड इकोनॉमिक्स को रिडिफाइन कर रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज अब मटेरियलाइज होने लगा है जैसे जैसे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज 14 गीगावाट से ज्यादा की फ्लीट को मैनेज करता है। और सुजलॉन के पास एक USP भी है, रीनोम सब्सिडरी, जो एक मल्टी ब्रांड O&M सॉल्यूशन है। मतलब सुजलॉन के टरबाइंस के अलावा कंपटीटर के टरबाइन को भी मैनेज करता है। वहीं इनके SE फॉर्ज हाई क्वालिटी कास्टिंग और फॉर्गिंग्स प्रोड्यूस करता है, और थर्ड पार्टी सेल्स भी करता है, जो सुजलॉन को डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सोर्स देता है। अगर हम सुजलॉन की ऑर्डर बुक और क्लाइंटेल की बात करें तो एज ऑफ जून 2025 सुजलॉन का ऑर्डर बुक 8500 करोड़ से भी ज्यादा की है, विद एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी फॉर 12 से 18 मंथ। इनके क्लाइंट्स हैं PSUs, स्टेट डिस्कॉम्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और मार्क्यू ग्लोबल कस्टमर्स। ये डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स मिक्स सुजलॉन को डिमांड साइकिल से बफर देता है और इनके बिजनेस को मजबूती देता है। सबसे बड़ा टर्न अराउंड फैक्टर है, सुजलॉन अब एक नेट कैश कंपनी बन चुकी है।
डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है और कैश फ्लोज स्ट्रांग हो रहे हैं। यही एक रीजन है सुजलॉन को आज एक सीरियस कमबैक कैंडिडेट माना जा रहा है। सुजलॉन के रिस्क को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स और एमएनआरई पॉलिसीज पर हैवी डिपेंडेंस है। वहीं एग्जीक्यूशन डिलेज इनके ऑर्डर बुक को इंपैक्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज और रॉ मटेरियल प्राइसेस वॉलेटिलिटी इनके मार्जिन पर प्रेशर डाल सकते हैं। वहीं इनको जो कंपटीशन है फॉरेन ओईएम से, वो भी इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंजेस सुजलॉन के मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेशर में डाल सकते हैं। अगर हम सुजलॉन एनर्जी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जहां इनका मार्केट कैप तकरीबन 76,000 करोड़ का दिखाई देता है, वहीं स्टॉक का पीई 36 का है। आरओसी और आरओई शानदार हैं, जो कि 32% और 41% के हैं। वहीं हाई प्राइस इनका 86 रुपीज का है और ईवी टू एबिटा 34.5 का है। वहीं रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफी शानदार दिखाई देते हैं, जो कि 20% के अराउंड है। और कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती है, जो कि 3 साल का 1054 करोड़ का है और 5 साल का 2761 करोड़ का है। जबकि कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपए की है और कंपनी की बुक वैल्यू 4 रुपए 51 रुपए से की है। अगर हम सुजलॉन एनर्जी के पीयर्स की बात करें तो पीयर्स में हमको काफी बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, जैसे सीजी पावर, सिमेंस, एबीबी और हिटाची एनर्जी। वहीं हम अगर पी के बेसिस पे इनका कंपैरिजन करें तो सुजलॉन काफी सस्ती नजर आती है, जो कि 36 के पी पर ट्रेड कर रही है। वहीं बाकी की कंपनीज 109 के पी पर, 63 के पी पर, 58 के पी पर और 168 के पी पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि आरओसी और आरओई के मामले में भी सुजलॉन सबको पिछाड़ती हुई दिखाई देती है, जहां कंपनी का आरओसी 32% का है, वहीं आरओई 41% का है, जो कि बाकी कंपटीटर से सबसे ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि आरओसी के मामले में थोड़ी सी पीछे जरूर है, जहां सीजी पावर का आरओसी 37% का है और एबीबी का आरओसी 38% का है। वहीं सुजलॉन का आरओसी मात्र 32% का दिखाई देता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहां भी सुजलॉन सबसे आगे दिखाई देती है, जिसका ओपीएम 17% का है, जबकि बाकियों का 12%, 11% और 10% के आसपास है। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वहां भी सुजलॉन एनर्जी सबसे आगे दिखाई देती है, जिसका आरओए तकरीबन 20% का है, जबकि बाकियों का 14%, 10% और 16% के आसपास है। और अगर हम 3 साल की सेल्स ग्रोथ को देखें तो सुजलॉन की जहां 18% की दिखाई देती है, वहीं बाकियों की भी इसी के आसपास दिखाई देती है, 21, 19 और 20% के आसपास। वहीं 3 साल का रिटर्न सुजलॉन का 91% के आसपास है, जो कि पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा है, और बाकियों का 45, 22 और 13% के आसपास है। वहीं एफआईआई के मामले में भी सुजलॉन सबको पिछाड़ती हुई दिखाई देती है, जहां 23% स्टेक एफआईआई के पास है, तो बाकियों में 12%, 7%, 9% और 7% के आसपास ही स्टेक एफआईआई के पास है। अगर हम सुजलॉन एनर्जी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस की बात करें तो 3 साल की सेल्स ग्रोथ जहां 18% की दिखाई देती है, वहीं 5 साल की 30% की, और जबकि 3 साल का प्रॉफिट 194% का दिखाई देता है और 5 साल का 23% का। जबकि स्टॉक प्राइस 3 साल में 91% बढ़ा है और 5 साल में 76% बढ़ चुका है। वहीं अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स बराबर हो चुके हैं, जो कि 12,943 करोड़ के हैं, जिसके कारण सुजलॉन एनर्जी पे हमें कोई भी डेट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के की रेशियोज की बात करें तो जहां डेटर्स डेज बढ़ करके 130 दिन के हो चुके हैं, वहीं वर्किंग कैपिटल डेज घट करके 103 से 75 दिन के हो चुके हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये हमें थोड़े से घटते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर से ये थोड़े से बढ़ते हुए ही हैं। वहीं आरओसीई भी शानदार दिखाई दे रहा है लास्ट के 4 साल में, जो कि 21% से बढ़कर के 32% का हो चुका है। वहीं इस शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो जहां प्रमोटर्स का स्टेक मात्र 11% का दिखाई देता है, वहीं एफआईआई 23% के, 10% के डीआईआई और पब्लिक का पार्टिसिपेशन 55% का दिखाई देता है। सुजलॉन एनर्जी का विजन है पावरिंग अ ग्रीनर टुमारो। ईएसजी रेटिंग्स इंप्रूव कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स रिडक्शन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर स्ट्रांग फोकस है। ये सुजलॉन को ग्लोबल ईएसजी इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, सुजलॉन की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक स्ट्रगलिंग कंपनी राइट सेक्टर टेलविंड्स के साथ एक नया जन्म ले सकती है। डेट फ्री स्टेटस, मार्क्यू क्लाइंटेल, S144 टर्बाइन इनोवेशन और 41 गीगावाट बिडिंग पाइपलाइन के साथ सुजलॉन एक स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टोरी है। रिस्क अपनी जगह है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल और इंडस्ट्री का साइज इतना बड़ा है कि सुजलॉन को इग्नोर करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या सुजलॉन अपने दूसरे इनिंग्स में एक मल्टी बैगर बन सकता है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स वेल्थ लैब को। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।